हेलो बच्चों, हम क्लास 7 का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है ऑन इक्वालिटी। ये टॉपिक रह गया था, ये मैंने नहीं करवाया था तो मैं आज करवा देती हूँ। तो टॉपिक का नाम है ऑन इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, सब लोग बराबर है। तो जैसे कि हमें पता है हमारा कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग कानून की नज़र में बराबर है। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, तो कानून की नज़र में सब लोग क्या है, बराबर हैं। तो क्लास 6 की बुक में भी आपने पढ़ा होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स आपने पढ़े होंगे। तो इसमें की एलिमेंट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या होते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे होती है, लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, और इक्वालिटी और जस्टिस, यानी इक्वालिटी भी है यहाँ पे और जस्टिस भी है। तो इक्वालिटी जो है वो एक की फीचर है डेमोक्रेसी का, और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको ये इन्फ्लुएंस करता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम और ज़्यादा पढ़ेंगे इक्वालिटी के बारे में कि इक्वालिटी क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, और सब लोग बराबर इसमें है या इंडिया में बराबर है तो क्यों है, मतलब अगर कोई बराबर नहीं है तो क्यों नहीं है बराबर, तो वो सब हम इसी में पढ़ेंगे। तो बुक में स्टार्टिंग में कांता की स्टोरी दी है तो वो ही हम पढ़ेंगे। तो इसमें बताया है आपकी बुक में ऊपर लोगों के दिखाया है, लोगों का नाम दिया है, साथ में सभी लोग दिखाए इधर लाइन में खड़े हैं, उनके नाम दिए और साथ में उनका प्रोफेशन भी दिया है कि कौन क्या काम करता है। तो मेन फोकस हमारा किस पे है, इधर कांता पे। तो कांता क्या है, एक डोमेस्टिक वर्कर है, और वो किसके मतलब वो अपनी फ्रेंड के साथ, सुजाता उसकी फ्रेंड है, उसके साथ गई है। मतलब इलेक्शन डे था, वोटिंग करनी थी, तो वो और उसकी फ्रेंड अपना वोट देने गए। तो लाइन में वहाँ देखती है वो उसका जो मतलब जिसके घर पे वो काम करती है, तो उसको भी वो खड़े देखती है। तो फिर वो अपनी फ्रेंड को पूछती बोलती है कि कितना अच्छा है ना कि हम सारे जो सिटीजन्स हैं, मतलब सारे सिटीज़न वोट देने के लिए एक ही लाइन में खड़े हैं। कि इवन कि जो जैन साहब है जिनके घर पे ये काम करती है, तो बोलती इवन कि जो इसका जैन साहब है वो भी लाइन में खड़ा है इसके साथ। तो इसकी फ्रेंड एग्री करती है, वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो फिर अब कांता की टर्न आती है वोट देने की। तो उसकी फ्रेंड उसको बोलती है जाओ कांता, अब तुम्हारी बारी है वोट देने की। तो कांता जब अंदर जाती है वोट देने को, तो कांता वहाँ पे अपने माइंड में ये सोचती है कि मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने हमें प्रॉमिस किया कि वो हमारे एरिया में पाइप वाटर की फैसिलिटी कराएगा, तो मैं उसी को वोट दूंगी। तो जिसके घर पे ये काम करती है उसका नाम है अशोक जैन, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो फिर कांता की उनसे भी मुलाकात होती है। वो अ, बोलती है उसको कि मैं ठीक है, मैं बाद में काम करने आऊँगी। तो नमस्ते नमस्ते ग्रीट वगैरह कर दी, तो उसको बोलती कि मैं बाद में काम पे आऊँगी। तो कांता अब अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मेरी जो बेटी है गुड़िया, उसको फीवर है, मेरे को उसको हॉस्पिटल लेना है। तो कांता क्या बोलती है सुजाता को कि मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा कि जो मेरी बेटी है गुड़िया वो बहुत बीमार है, तो मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। लेकिन पहले मुझे उसको हॉस्पिटल लेने से पहले मुझे जैन साहब के घर पे जाना है काम करने। वहाँ पे मैं काम ख़त्म करूँगी, फिर उसको उनको एडवांस के लिए पूछूँगी। तो जब वो घर पे जाती है तो घर पे अपनी बेटी को बोलती है मैं शाम को तुझे हॉस्पिटल लेके चली जाऊँ, तुझे साथ में हॉस्पिटल लेके चली जाऊँगी, तू फिर ठीक हो जाएगी जल्दी। फिर अब वो जा रही होती, फिर वो देखती है कि अब अपनी गली की है, मतलब स्लम एरिया में रहती है वो। तो वहाँ पे वो हालत देखती है तो कहती है हाँ तभी तो गुड़िया ज़्यादातर बीमार ही रहती है, क्योंकि यहाँ की जो जो बस्ती, मतलब जिस बस्ती में वो रहती है वो कभी साफ़ ही नहीं रहती। वहाँ पे जो ड्रेन्स वगैरह होंगे वो भी ओपन में ही होंगे, तो इसीलिए उसकी बेटे भी बीमार रहती है। तो वो यही सोचती है। तो अब वो जैन के घर पे जाती है, वहाँ सफाई कर रही है। तो जो उसकी मालकिन है जैन की बीवी जो है वो उसको बोलती है कि ध्यान से जो कोने वोने उसकी भी सफाई अच्छे से कर लो। फिर वो कांता को बोलती ये रहा तुम्हारा एडवांस, लेकिन इसकी आदत नहीं डालना हर बारी एडवांस मांगने की। तो कांता बोलती है नहीं मैडम। फिर यहाँ पे जब एडवांस लेके वो घर जाती है तो वो अपनी बेटी को बोलती है बस अब हम हॉस्पिटल जाएंगे। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ हॉस्पिटल में जब जाती है तो उनको वहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। फिर वहाँ पे वो सोचती है कि जो जैन मैडम है और जैन साहब है, उनके बच्चे जब बीमार होते होंगे तो उनको ऐसे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता होगा जैसे कि हमें रहना पड़ता है।
तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में सच में इक्वालिटी है या नहीं है, क्योंकि जैसे अभी वोट दिया इन लोगों ने, वोट की बारी जब हुई तब सभी लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन हॉस्पिटल मतलब जो बेसिक नीड है, बेसिक फैसिलिटी जो है, एम्यूनिटी जो है बेसिक, उसके लिए लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। मतलब अमीर का, जो अमीर है उसका काम जल्दी हो जाता है और जो गरीब है उसको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है कि उसका नंबर कब आएगा, कब उसका टर्न आएगा। तो इसी से पता लगता है कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी है या नहीं है। इसके बारे में हम कल आगे और डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।